हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोर प्लस। दिस इज शैलेंद्र पांडे, योर फिजिक्स एजुकेटर। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को लाइट चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट किया था। उसमें भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की हम लोग बात कर रहे थे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर कोई एक प्लेन मिरर है, उसके सामने ये कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है, अगर ऑब्जेक्ट 1 मीटर की दूरी पर है तो इसकी इमेज भी 1 मीटर की दूरी पर लेकिन मिरर के पीछे फॉर्म होगा, और ये एक वर्चुअल इमेज होगा, इरेक्ट इमेज होगा, और सेम साइज का इमेज होगा, सेम डिस्टेंस पर इमेज होगा, है ना। ये सारी प्रॉपर्टीज मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको सिखा चुका हूं, बता चुका हूं। अब आज की क्लास में हम लोग इसके आगे बढ़ने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट स्फेरिकल मिरर्स। लेकिन उससे पहले थॉट ऑफ द डे। टीचर्स कैन ओपन द डोर बट यू मस्ट एंटर इट योरसेल्फ। प्यारे बच्चों, हम लोग एज अ टीचर आपके लिए सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं कि बेटा ऐसे ऐसे पढ़ना है, बेटा ये पढ़ना है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों उस दरवाजे के अंदर घुसने का काम आपका है। हम लोग सिर्फ बता सकते हैं कि ये पढ़ो, ऐसे करो, ये वाला कर लो, ये वाला कर लो, ये वाला करवा रहे हैं, समझ लो, लेकिन करना या ना करना मेरे प्यारे बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप करोगे तो आप बनोगे, आप नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं बेटा आप अपना ही लॉस करोगे। टीचर्स क्या करते हैं? टीचर्स आपको हमेशा अच्छा पढ़ाने की, अच्छा बताने की कोशिश करते हैं। कुछ बच्चे उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं, कुछ बच्चे उसको एब्जॉर्व नहीं करते हैं। अगर आप एब्जॉर्व कर लेते हो तो भाई हम लोग को भी अच्छा लगता है कि हाँ भाई पढ़ाना सफल हो गया हमारा। आप नहीं एब्जॉर्व करोगे तो अगले साल फिर से पिक्चर यही चलनी है, बस ऑडियंस सामने की चेंज हो जाएगी, बच्चे कोई दूसरे होंगे, हम लोग की फिर से यही सब सारी चीजें हमको फिर से पढ़ाना है, सिलेबस तो वही है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं एज अ टीचर, मैं आपका बड़ा भाई होने के नाते मैं ये चाहता हूं कि आप सभी प्यारे प्यारे बच्चे जम के मेहनत करें और देश का नाम रोशन करें, मेरा भी थोड़ा मोड़ा नाम रोशन करें, है ना, स्कोर प्लस का नाम रोशन करें, ताकि पता चले कि हमारा ऑल इंडिया टॉपर कहां से आता है, स्कोर प्लस से आता है। क्लियर? आ जाइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट फ्रॉम कर्व्ड सरफेसेस, दैट इज स्फेरिकल मिरर्स। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम लोग कोई एक स्फीयर ले लें, यानी कि ग्लास का हम लोग एक स्फीयर ले लें, शीशे का, है ना, तो जैसे ये मान लो हम लोग ने एक ग्लास का स्फीयर लिया, और इस ग्लास के स्फीयर को ध्यान से समझना, ग्लास के स्फीयर को अगर यहां से कट कर दिया जाए, ग्लास के इस स्फीयर को प्यारे बच्चों अगर यहां से कट कर दिया जाए, इसी ग्लास के स्फीयर को बेटा यहां से कट कर दिया जाए, लाइक दिस, इस तरीके से, ठीक, और ये देखो उस ग्लास का स्फीयर का सेंटर है, और अगर आप इसमें इधर वाली सरफेस की पॉलिशिंग करा दो, क्योंकि मिरर जो होता है वो हमेशा एक तरफ पॉलिश्ड होता है बेटा, इधर की आपने पॉलिशिंग करा दिया, तो अब प्यारे बच्चों जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो ये वाला होगा। दिस सरफेस मस्ट बी रिफ्लेक्टिंग, ये सरफेस आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, और ये जो मिरर यहां पर बन गया मेरे प्यारे बच्चों, उसको हम लोग कहेंगे कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। सिमिलरली अगर आपने पॉलिशिंग इधर वाली सरफेस की बजाय ये वाली सरफेस पर कर दी, अगर आपने इधर की तरफ पॉलिशिंग कर दिया, तो मेरे प्यारे बच्चों अब ये वाला जो सरफेस है, दिस सरफेस विल बिकम रिफ्लेक्टिंग, और अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, तो बेटा इसी का नाम होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो प्यारे बच्चों अगर किसी एक ग्लास स्फीयर को कट करके उसकी एक सरफेस को पॉलिश कर दिया जाए, चाहे इधर वाला चाहे इधर वाला, उसी से कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का फॉर्मेशन होता है। तो व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ द ग्लास, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक हॉलो स्फीयर का एक पार्ट है। और दो तरीके के स्फेरिकल मिरर्स हो सकते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर।
कॉनकेव मिरर हो सकता है और मेरे प्यारे बच्चों कॉन्वेक्स मिरर हो सकता है। तो ये आपका कॉनकेव मिरर है और ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। आइए देखते हैं एक एक करके। अ कॉनकेव मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट टेक्स प्लेस एट द कॉनकेव सरफेस और बेंट इन सरफेस। अगर रिफ्लेक्शन कॉनकेव सरफेस से हो, कॉनकेव सरफेस से है ना, तो प्यारे बच्चों जिसमें अंदर ये मिडिल वाला पोर्शन अंदर धसा हो, वो मिरर आपका कौन सा होता है? कॉनकेव मिरर होता है। तो ये देखिए कॉनकेव मिरर है जिसमें कहा जा रहा है कि सिल्वर कोटिंग प्रोटेक्टेड बाय पेंट। आपने इधर की तरफ सिल्वरिंग करा दिया है। देखो कोई भी मिरर बनाने का तरीका ये है कि पहले तो एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का शीट ले लो, उसमें एक तरफ सिल्वरिंग करो, सिल्वर को बचाने के लिए उसके ऊपर एक पेंट भी चढ़ा दो ताकि आपको वो सेफली बना रहे, है ना। फिर ये वाला जो इसका अपोजिट वाला ये जो सरफेस होगा प्यारे बच्चों, यही सरफेस आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। सो रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट विल टेक प्लेस फ्रॉम दिस कॉनकेव सरफेस। ठीक, कॉनकेव सरफेस का ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है बेटा, इसको हम लोग बेंट इन सरफेस भी कह सकते हैं। बेंट इन, देखो इसको समझने का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं। आप बस एक स्टेटमेंट याद रखो, इंडिया में ज्यादातर लोगों का ये जो पेट है ना, ये पेट कैसा पेट है? ये पेट सबका बाहर निकला हुआ है ना। मेजॉरिटी लोग जो है देखो यार अपने यहाँ थोड़ा अनहेल्दी हैं, वो बढ़िया पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, आप लोग भी है ना, एकदम मस्ती से मोमोज खाते हैं। तो जो स्टमक है वो स्टमक ऐसा होता है बाहर निकला हुआ। तो ये स्टेटमेंट दिमाग में रखो कि अपने लोग के यहां पर ज्यादातर लोगों का जो स्टमक का शेप है वही शेप किसका होता है भाई साहब? कॉन्वेक्स मिरर का होता है। कॉन्वेक्स मिरर का, जिसका पेट बाहर निकला। तो आप समझ लो ये ऐसा मिरर है जिसका पेट बाहर निकला हुआ है भाई साहब। ठीक, लेकिन कॉनकेव मिरर अगर इसको आप ध्यान से देखो तो ये हमारे जो पूजनीय बाबा रामदेव जी हैं, पूजनीय है ना, मैं बहुत उनकी रिस्पेक्ट भी करता हूं और बहुत उन्होंने योगा पूरी दुनिया में नाम किया, हमारे भारत का नाम रोशन किया। लेकिन उनका जो पेट है भाई साहब, वो पेट एकदम अंदर कर लेते, कपाल भाती जब करते हैं आपने देखा होगा। तो ये वाला जो शेप है, ये शेप बिल्कुल बाबा रामदेव जी के पेट जैसा है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कॉनकेव मिरर की बात करनी है तो बाबा रामदेव आपको याद आने चाहिए, और अगर आपको बात करनी है मान लो कॉन्वेक्स मिरर की, तो आप किसी नॉर्मल इंसान को देख लो जिसका पेट अपना बढ़िया चौकस है ना, आप समझ ही गए होंगे। सो अ कॉनकेव मिरर is that spherical mirror in which reflection of the light takes place at convex surface or bulging out surface। bulging surface होना चाहिए, बाहर की तरफ निकला हुआ surface होना चाहिए। तो सिल्वरिंग इधर भी आप करोगे, but this time जो reflecting surface होगा, reflection of the light takes place at the convex surface। bulging जो होता है सरफेस, वो आपका कॉन्वेक्स सरफेस होता है। अगर आपको दोनों मिरर्स देखने हैं तो सबसे बढ़िया तरीका है आप अपने घर में किचन में जाओ और वहां से एक स्पून जो होता है ना, चम्मच, उसको लेकर आओ। चम्मच का जो ये वाला एंड होता है और ये वाला एंड होता है, जब आप इन दोनों को ऑब्जर्व करोगे तो एक ऐसा है और एक ऐसा है। एक तरफ सीधी इमेज दिखेगी और एक तरफ इन्वर्टेड इमेज दिखाई पड़ेगी। तो दोनों ही बेटा जो इसके सरफेस हैं, दे बिहेव लाइक मिरर्स। क्लियर? तो यहां पर देखो, फ्रंट साइड ऑफ द शाइनिंग स्टील स्पून इज अ कॉनकेव मिरर। जो प्यारे बच्चों, जो फ्रंट साइड होता है वो कॉनकेव मिरर होता है, और जो बैक साइड होता है वो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है। बैक साइड, तो ये जो है ये बैक साइड है, दिस इज बैक साइड ऑफ द स्पून, और ये जो है ये फ्रंट साइड है। तो आप समझ लो फ्रंट साइड में जो आपकी इमेज बनने वाली है वो इमेज इन्वर्टेड बनने वाली है, इसको आप ट्राई कर लो, है ना। बैक साइड में जो आपकी इमेज बनने वाली है वो सीधी सीधी बनने वाली है। तो जो फ्रंट साइड है बेटा वो कॉनकेव मिरर है, फ्रंट साइड जो आपका है वो कॉनकेव मिरर है, जबकि प्यारे बच्चों बैक साइड जो आपका है वो कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करता है।
दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर? अब आइए यहां पर इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, उन्हीं टर्म्स के बारे में बात करते हैं, एक एक करके आपको डिटेल में समझाते हैं। जैसे सबसे पहला टर्म बेटा हमारे पास है अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? अपर्चर का मतलब होता है किसी भी मिरर का रिफ्लेक्टिंग पार्ट कितना है, कहां से कहां तक मिरर रिफ्लेक्शन का काम करता है। तो बेटा अगर मैं अपर्चर की बात करूं तो देखो एक एम पॉइंट है और यहां पर एक एम डैश पॉइंट है। सिमिलरली इस वाले मिरर में भी आप चेक करो, ये एक एम पॉइंट है और यहां पर एक एम डैश पॉइंट है। देखो दोनों मिरर्स की बात मैंने आपसे किया है। ये जो सबसे पहला ये वाला मिरर है आपका, जिसका ये पोर्शन देखो अंदर की तरफ है, तो ये बाबा रामदेव का पेट है। तो ये कौन सा है? दिस इज कॉनकेव मिरर। ये नॉर्मल इंडियन है, बढ़िया पंजाबी है ना, तो इनका क्या होगा? कॉन्वेक्स मिरर। प्यारे बच्चों ये देखो पोल है, दिस इज पोल। पोल का मतलब होता है सेंटर पार्ट ऑफ द मिरर, इसकी बात मैं करूंगा। और ये जो एम एम डैश है, एम एम डैश, यही तो है रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ द मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर। तो मेरे प्यारे बच्चों इसी को हम लोग बोलते हैं अपर्चर, द इफेक्टिव विड्थ ऑफ द स्फेरिकल मिरर फ्रॉम विच रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड अपर्चर। ये इसका इफेक्टिव विड्थ है। और इसका मतलब क्या है जरा समझिएगा, इसका मतलब ये डिस्टेंस है एम और एम डैश को अगर मैं मिला दूं तो ये जो लाइन बनती है एम एम डैश, दैट इज कॉल्ड लीनियर अपर्चर। क्या बोलते हैं इसको? लीनियर अपर्चर। सो लाइन ज्वाइनिंग एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द मिरर, लाइन ज्वाइनिंग एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द मिरर इज कॉल्ड लीनियर अपर्चर। मेरे प्यारे बच्चों ये जो है ये आपका लीनियर अपर्चर कहलाता है। दिस लीनियर अपर्चर है ना, ये भी लीनियर अपर्चर है और ये भी आपका लीनियर अपर्चर है। ठीक, तो लीनियर अपर्चर का मतलब इट इज द इफेक्टिव विड्थ ऑफ द स्फेरिकल मिरर फ्रॉम विच रिफ्लेक्शन कैन टेक प्लेस इज कॉल्ड अपर्चर। अगला है प्यारे बच्चों पोल, पोल या वर्टेक्स। तो देखो ये जो पॉइंट होता है इसको पोल या वर्टेक्स कहते हैं। सिमिलरली यहां पर आप देखो इस पॉइंट को हम लोग पोल या वर्टेक्स कहते हैं। पोल या वर्टेक्स का मतलब क्या है? पोल या वर्टेक्स का मतलब क्या है? इट इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। कोई भी जो स्फेरिकल मिरर है ये उस स्फेरिकल मिरर का प्यारे बच्चों सेंटर है। सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। चेक करो रिफ्लेक्टिंग सरफेस मान लो ये अगर ये थी 12 सेंटीमीटर, तो एकदम मिडिल में 6 सेंटीमीटर पर होगा पोल। बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर भी देखो एकदम मिडिल में होगा पोल। अगला देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर मेरे प्यारे बच्चों उस स्फीयर का सेंटर है, उस स्फीयर का सेंटर है जिससे काटकर आपने मिरर बनाया है। सो इट विल बी सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर, सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर फ्रॉम विच स्फेरिकल मिरर इज मेड, जहां से आपने स्फेरिकल मिरर को बनाया है। सो इट इज द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज डिनोटेड बाय सी। जिस ग्लास स्फीयर से आपने मिरर को बनाया है उसका सेंटर कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर आप लोग यहां फिगर में देखो तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। ये देखिए दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। तो यहां पर भी लिखा है हम लोगों ने सेंटर ऑफ कर्वेचर। बेटा इसी तरीके से आपको पहले लैंग्वेज लिखना होगा, फिर डायग्राम भी बना करके दिखाना होगा। हाँ आप ये जरूर कर सकते हो, अगर आपसे कहें सेंटर ऑफ कर्वेचर बेटा एक्सप्लेन करो क्या है, तो बाकी चीजें आप एक बार ना भी लिखो चलेगा, सिर्फ कॉनकेव मिरर लिख दो और सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखा दो, दैट्स इट। क्लियर? इतना काम तो आपको करना ही पड़ेगा। फिर आता है अगली चीज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्वियस है उस स्फीयर का रेडियस जिससे आपने ये ग्लास मिरर बनाया है, द रेडियस ऑफ द हॉलो स्फीयर, रेडियस ऑफ द हॉलो स्फीयर
of which the spherical mirror is a part, of which the spherical mirror is a part. उस हॉलो स्फीयर का रेडियस प्यारे बच्चों जिससे आपने इस मिरर को बनाया है उसको हम लोग कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो ये डिस्टेंस है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जोड़ने वाली जो लाइन होती है वो बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। दिस डिस्टेंस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये डिस्टेंस प्यारे बच्चों पोल और सेंटर को मिलाने वाली लाइन, पोल और सेंटर को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगली चीज है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली लाइन। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। तो देखो यहां पर लैंग्वेज में क्या लिखा है? द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर C एंड पोल P, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर C एंड पोल P। ये देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली ये जो लाइन होती है प्यारे बच्चों उसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? उसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस डायग्राम में ये वाली जो लाइन है देखो ग्रीन कलर से जो मैंने आपको शो की है, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? सिंपल। सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये रहा हमारा पोल, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। सिंपल। नेक्स्ट, नॉर्मल क्या होता है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मल का मतलब बेटा मान लो लाइट रे ऐसे आई तो लाइट रे मिरर के इस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई है। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। बहुत ध्यान से बेटा एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं एक एक पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से फुल ऑन एक्सप्लेन कर रहा हूं। बढ़िया डायग्राम यहां पे लगा हुआ है। एक एक चीज केवल ध्यान से देखने की बेटा जरूरत है। ठीक? देखो अगर उस पॉइंट को, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को अगर मैं सेंटर से जोड़ दूं तो ये जो लाइन है दिस लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल। दिस लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल। तो आप समझ लो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास होने वाला जो रेडियस होता है वही नॉर्मल होता है। नॉर्मल का मतलब बेटा इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर है और सर्किल की सरफेस के परपेंडिकुलर अगर बनाओगे तो दैट इज नोन एज रेडियस, है ना? तो नॉर्मल का मतलब कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर रेडियस से होता है। सो नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज अ स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग दैट पॉइंट विद द सेंटर ऑफ कर्वेचर। उस पॉइंट को अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करेंगे तो वो जो लाइन है वो लाइन हमारी नॉर्मल कहलाएगी। तो ये रहा बेटा नॉर्मल। सिंपल। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को सेंटर से मिला दो। वही काम अगर आपको यहां करना है, मान लो लाइट रे ऐसे आई, अब ये है हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक? तो आप इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को यह देखो सेंटर से मिलाओगे, मानो पीछे मिला दीजिए, यही लाइन आपकी नॉर्मल कहलाएगी। दिस लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल। सिंपल। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास है प्यारे बच्चों प्रिंसिपल फोकस, या इसी को आप सिंपली फोकस भी कह सकते हैं। प्रिंसिपल फोकस या इसी को हम लोग प्यारे बच्चों फोकस कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है जरा देखो। फोकस का मतलब ये होता है अगर ये मान लो कॉनकेव मिरर है, इस पर ये पैरेलल लाइट रेज आई तो पैरेलल लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पर कट करे, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। पैरेलल लाइट रेज आई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज आई, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पर कट करें उसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस। सिमिलरली यहां पर देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आई,
लेकिन ये मिरर क्या करता है, उनको डाइवर्ज कर देता है। तो अगर आप इनको पीछे बढ़ाओ तो ये जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस को कट करे, दैट पॉइंट इज फोकस। दैट मीन्स इफ द इंसिडेंट लाइट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, then after reflection, the point on principal axis at which it cut it is called principal focus. Reflection के बाद principal axis के जिस पॉइंट पर लाइट रेज मिल जाएं या मिलती हुई हमें लगे, उस पॉइंट को हम लोग बेटा बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, या उसी को हम लोग कह सकते हैं फोकस। देखिए जरा, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द रेज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, दैट मीन्स पैरेलल रेज, आफ्टर रिफ्लेक्शन आइदर एक्चुअली मीट्स और अपीयर टू मीट। या तो सच में लाइट रेज वहां मिल जाए, जैसा यहां हो रहा है, पैरेलल लाइट रेज आई, एक्चुअली दे मीट, मिल गई सच में। आइदर दे अपीयर टू मीट। अब देखो, रिफ्लेक्ट होकर के लाइट रे इधर गई और इधर गई, ध्यान से देखो, रिफ्लेक्ट होकर लाइट रे इधर चली गई, इधर चली गई, तो ऑब्वियस है ये दोनों लाइट रे अब लेफ्ट में तो कभी मिलने वाली नहीं है। अगर इनको मिलाना है तो राइट में ही मिलेंगी, सो दे अपीयर टू मीट एट दैट पॉइंट। देखिए, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द रेज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, इंफिनिटी से पहली बात आने वाली रेज हो, इंफिनिटी से आने वाली जो रेज होती हैं बेटा वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं। या सीधे कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखो, अगर कोई लाइट रे इंफिनिटी से आ रही है तो वो या तो आपस में पैरेलल होंगी या तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल होंगी। मतलब डेफिनेशन तो यही है कि इंफिनिटी से आने वाली लाइट रेज हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, क्योंकि वो एक ही पॉइंट से आ रही है। और अगर मान लो वो सन से लाइट रेज आ रही हैं तो दे मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल लाइट रेज आएंगे। क्लियर? तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर लाइट रेज आ रही हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन या तो वो सच में किसी एक पॉइंट पर मिल जाती हैं, उसको फोकस कहते हैं, और दे अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट विच इज कॉल्ड फोकस। क्लियर? फोकस को हम लोग प्यारे बच्चों एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर लाइट रेज सच में मिल जाए, जो कि ये फोकस बेटा रियल फोकस कहलाता है। दिस इज कॉल्ड रियल फोकस, जहां पर लाइट रे सच में मिल जाए। एंड दिस पॉइंट जहां पर लाइट रे सच में नहीं मिलती है, इनको जबरदस्ती पीछे बढ़ाना पड़ता है मिलाने के लिए, इसको हम लोग बेटा बोलते हैं वर्चुअल फोकस। दिस इज कॉल्ड वर्चुअल फोकस। तो रियल फोकस किसका होता है? कॉनकेव मिरर का। रियल फोकस किसका होता है? कॉनकेव मिरर का। और प्यारे बच्चों, वर्चुअल फोकस किसका होता है? वर्चुअल फोकस किसका होता है? कॉन्वेक्स मिरर का। कॉनकेव मिरर का रियल फोकस और कॉन्वेक्स मिरर का वर्चुअल फोकस है ना। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा फोकल लेंथ। मेरे प्यारे बच्चों, फोकल लेंथ का मतलब सिंपल है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको फोकल लेंथ कहते हैं। डायग्राम में अगर आप लोग ध्यान से देखो, यहां कहीं पर फोकस होता है, तो फोकस और पोल के बीच का ये जो डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को बेटा हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। सिमिलरली यहां पर फोकस यहां कहीं होगा, तो फोकस और पोल के बीच का ये डिस्टेंस कहलाएगा फोकल लेंथ। सो व्हाट इज फोकल लेंथ? फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। बेटा हमेशा याद रखना कि किसी भी मिरर में सारी डिस्टेंसेस हम लोग पोल से मेजर करते हैं। दैट मीन्स ऑल distances are measured, all distances are measured from
all distances are measured from pole of mirror. मिरर के पोल से ही सारी डिस्टेंसेस को मेरे प्यारे बच्चों मेजर किया जाता है। अगला देखिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा फोकल प्लेन। फोकल प्लेन का मतलब होता है इट इज एन इमेजिनरी प्लेन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस से पास होने वाला, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, फोकस से पास होने वाला, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर कोई प्लेन हो, दैट प्लेन इज कॉल्ड फोकल प्लेन। जैसे ये देखो फोकस है, सेंटर और पोल के बीच में फोकस होता है, ठीक। फोकस के परपेंडिकुलर बेटा ये वाला प्लेन जो कि फोकस से पास हो रहा है बट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, दिस प्लेन इज कॉल्ड फोकल प्लेन। प्यारे बच्चों, ऐसा प्लेन जो कि फोकस से पास हो रहा है बट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर फोकस से पास होने वाला प्लेन मेरे प्यारे बच्चों कहलाता है फोकल प्लेन। सिमिलरली यहां कहीं पर फोकस होगा, इस बार इस फोकस से पास होने वाला, इस वाली प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ऐसा प्लेन, दैट प्लेन इज कॉल्ड फोकल प्लेन। तो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। एक एक लाइन की डेफिनेशंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, है ना, आपको पता होना चाहिए। अगला देखो कॉन्सेप्ट बेटे क्या है, इमेज। इमेज क्या होती है? इमेज एक तरीके का ऑप्टिकल अपीयरेंस है। प्यारे बच्चों, इमेज क्या है? इमेज एक तरीके का ऑप्टिकल अपीयरेंस है जो कि कब बनता है? व्हेन टू और मोर देन टू रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट रेज मीट और appear to meet is called image। प्यारे बच्चों, इमेज क्या होता है? इमेज बेटा एक तरीके का ऑप्टिकल अपीयरेंस है जब दो या दो से ज्यादा रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड लाइट रेज किसी एक पॉइंट पर मिल जाएं या मिलती हुई प्रतीत हो, मतलब हमको ऐसा लगे कि मिल रही हैं, ठीक। उस पॉइंट को, उस जगह को जहां पर वो लाइट रेज मिलती हैं प्यारे बच्चों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमेज। इमेज आपकी दो तरीके की हो सकती है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज का मतलब लाइट रेज सच में मिल रही हैं और रियल इमेज को कर्टन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। वर्चुअल इमेज का मतलब लाइट रेज सच में नहीं मिल रही हैं, इनको हम कर्टन पर ऑब्टेन मेरे प्यारे बच्चों नहीं कर सकते हैं। सो व्हेन द रेज ऑफ लाइट आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर और आफ्टर गेटिंग रिफ्रैक्टेड फ्रॉम द लेंस, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद या किसी लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद लाइट रे जहां पर एक्चुअलिटी में मिल जाएं, आप चेक करिए, ये लाइट रे आई, ये लाइट रे आई, ये रिफ्लेक्ट हुई, ये भी रिफ्लेक्ट हुई और दोनों सच में यहां मिल गई, तो इस पॉइंट पर रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा। ऑब्जेक्ट आपका यहां पर था, इमेज यहां पर बनी है, ऑब्जेक्ट ए था, इमेज का नाम ए डैश है, यहां पर आपको इमेज दिखाई पड़ेगी। ये टाइप की इमेज बेटा होती है रियल इमेज। This image is called real image and real image can be obtained on screen। रियल इमेज जो होती है बेटा दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, इसको हम लोग स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं।
नेक्स्ट, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज का मतलब है प्यारे बच्चों, अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये देखो ऑब्जेक्ट है, यहां से एक लाइट रे ऐसे निकली है, एक लाइट रे ऐसे निकली है, ये दोनों लाइट रेज देखो इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गई। अब इधर की तरफ तो लाइट रे कभी भी मिलेगी नहीं, ठीक? तो अगर आप इनको पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो देखो यहां पर मिल जाएंगी, तो आपको यहां पर इमेज उसकी दिखाई पड़ेगी। ऑब्जेक्ट ये था, यहां ऑब्जेक्ट है, जबकि उसकी इमेज यहां पर बनेगी, आपको ऑब्जेक्ट यहां दिखाई पड़ेगा। और क्योंकि लाइट रेज, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज सच में नहीं मिल रही हैं, इनको पीछे जबरदस्ती हमने बढ़ाया है और वहां मिलाया है, इसलिए ये इमेज प्यारे बच्चों वर्चुअल इमेज कहलाएगी। दिस इज नॉट रियल इमेज। So when rays of the light after getting reflected from the mirror or after getting refracted from lens appear to meet at a point, a virtual image is formed. They appear to meet at a point where virtual image is formed. Such an image can only be through the mirror or lens but cannot be obtained on screen. ऐसी इमेज को केवल लेंस से देख सकते हैं, मिरर से देख सकते हैं। आप इधर से देखोगे लेकिन आप इसको स्क्रीन पर प्यारे बच्चों ऑब्टेन नहीं कर सकते। दिस टाइप ऑफ इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। नाउ द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। रेडियस और फोकल लेंथ के बीच का रिलेशन क्या है? तो आइए सबसे पहले मैं आपको एक मिरर बना करके दिखा देता हूं। ये है हमारा कॉनकेव मिरर। दिस इज कॉनकेव मिरर, और बीचों बीच ये जो लाइन जा रही है, दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर पॉइंट बेटा पोल होता है, इस लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कह सकते हैं। ये जो आपका मिरर है, ये मिरर, इस मिरर का कहीं ना कहीं सेंटर होगा, इसको हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। और प्यारे बच्चों यहां कहीं पर इसका होगा फोकस। फोकस के लिए हमारे पास जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन ये है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करे, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। इस तरीके की प्यारे बच्चों लाइट रे आई है और ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के गई है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस। और यहां पर मैं आपको बताऊं, ये पोल है, ये सेंटर है, तो सेंटर और पोल के बीच की दूरी बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है, जबकि फोकस और पोल के बीच की दूरी आपकी फोकल लेंथ कहलाती है। और यहां पर साफ साफ देखो लग रहा है कि रेडियस ज्यादा है, फोकल लेंथ कम है, तो हमारे पास इनके बीच का रिलेशन आता है F इज इक्वल टू R/2। फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2। सिंपल। तो ये फार्मूला आप दिमाग में रखिएगा, F इज इक्वल टू R/2। इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर will be half of its radius. Focal length of the mirror will be half of its radius of curvature. फोकल लेंथ जो होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होगा। फोकल लेंथ विल बी हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो इस पर बेस्ड अब मैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस लेता हूं। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज द फोकल लेंथ? तो बेटा फोकल लेंथ क्योंकि होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2, रेडियस है आपका 20 सेंटीमीटर, तो 20/2 यानी कि फोकल लेंथ इसका कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर।
सिंपल, फोकल लेंथ विल बी 10 सेंटीमीटर। अभी आगे आप लोग एक साइन कन्वेंशन पढ़ोगे और उस साइन कन्वेंशन में आपको मैं चीजों को सिखाऊंगा, तब उससे आपको यह पता चलेगा कि भाई किसी भी कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है। जब आप साइन कन्वेंशन जान जाएंगे तब आप जानेंगे कि ये फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा निगेटिव। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो रेडियस भी पॉजिटिव होगा, है ना। अगर ये रेडियस निगेटिव है तो फोकल लेंथ भी निगेटिव होगा। तो वो बाद का विषय हो गया, उसमें हम लोग बाद में बात करेंगे। क्लियर। अब आते हैं रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर्स। प्यारे बच्चों, कॉनकेव मिरर से अगर हमें इमेज फॉर्म करनी है तो हमारे पास 4 रूल्स होते हैं। वी हैव 4 रूल्स। 4 रूल्स का प्यारे बच्चों मतलब देखो क्या क्या है। सबसे पहला रूल यह है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो हमेशा फोकस से पास होती है। पैरेलल लाइट रे आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होती है। तो देखो रूल यह है, अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर पासेस थ्रू इट्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। मिरर से टकराकर वो हमेशा फोकस से पास होती है। दैट इज अवर रूल नंबर 1। दूसरा देखिए, सेकंड रूल ये है, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आती है तो इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग सेम डायरेक्शन। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आई और ये टकराकर सेंटर ऑफ कर्वेचर से उसी डायरेक्शन में जस्ट रिवर्स बैक हो गई, जस्ट वो वापस चली गई। So a ray of light passing through center of curvature of the concave mirror is reflected back along the same path because it strikes the mirror normally or perpendicularly। ये मिरर को परपेंडिकुलरली या नॉर्मली क्योंकि इंसिडेंट हुई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, इसलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलॉन्ग आई तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलॉन्ग चली गई। नेक्स्ट, a ray of light passing through focus of the concave mirror becomes parallel to the principal axis after reflection। मतलब अगर कोई लाइट रे फोकस की तरफ आती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। फोकस पर लाइट रे आई, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, उसको हम लोग, ये हमारा रूल है, द रे ऑफ लाइट पासिंग through the focus of the concave mirror becomes parallel to the principal axis after reflection। फोकस पर लाइट रे आएगी और रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये हमारा थर्ड रूल है। अब आते हैं फोर्थ रूल पर। फोर्थ रूल बेटा सिंपल है, अगर कोई लाइट रे पोल पर आया है तो वो यहां से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा और उसके पीछे का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर। रूल्स मैंने क्या क्या बताया। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आई तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पर जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लाइट रे आई तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली ही डायरेक्शन में जस्ट वापस हो जाएगी। फोकस पर लाइट रे आई तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। और अगर लाइट रे पोल पर आई तो एंगल आई बराबर एंगल आर। देखो लिखा है, अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ द कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। सेम एंगल का मतलब एंगल आई बराबर एंगल आर। इंसिडेंस वाला एंगल था एंगल आई और रिफ्लेक्शन वाला एंगल है एंगल आर। इसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से जो डिफरेंट टाइप की इमेजेस बनती हैं उनके लिए जरा देखो क्या क्या हमारे पास है। तो हमारे पास इसके लिए 6 डिफरेंट केसेस हैं। वी हैव 6 डिफरेंट केसेस। अगर ये हमारा कॉनकेव मिरर है, दिस इज कॉनकेव मिरर, तो बेटा ये मिरर का पोल हो गया, ये यहां कहीं पर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। पोल और सेंटर को मिलाने वाली लाइन आपकी क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर और पोल के जस्ट मिडिल में फोकस हो गया। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट को रखने के लिए काफी सारे जगह हो गई है। क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट इससे बहुत दूर हो, इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर हो, तो सबसे पहला पोजीशन तो यही हो गया व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। सेकेंड केस, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं हो,
दैट इज सेकंड केस। देखो, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, इसके पीछे हो, तो आप ये भी कह सकते हो बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरा पोजीशन है प्यारे बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख दो ऑब्जेक्ट को, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। चौथा पोजीशन है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दो, तो देखो बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पांचवा कंडीशन है ऑब्जेक्ट को आप सीधे सीधे फोकस पे रख दो। ऑब्जेक्ट अगर फोकस पर होगा तो दैट इज आवर फिफ्थ केस, और अगर ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और पोल के बीच में हो तो ये हमारा सिक्स्थ केस है। दैट मींस प्यारे बच्चों, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट वी हैव 6 डिफरेंट केसेस, और इसके लिए हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में रे डायग्राम का, और ये 6 डिफरेंट रे डायग्राम्स मैं आपको कॉनकेव मिरर में पढ़ाने वाला हूं। ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे, उसमें भी जो रे डायग्राम्स होंगे उनकी भी बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जितना मैंने आपको अभी पढ़ाया है वो सारा का सारा रिवाइज करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।